Welcome class 12, continuing with that chapter 7.1, directing importance and principles. निर्देशन महत्व एवं सिद्धांत और निर्देशन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग की बात होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग के ऊपर आते हैं और वो 8 सिद्धांत जिनको क्रम वाइज एक के बाद एक की चर्चा करेंगे। पहला है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इस सिद्धांत के अनुसार निर्देशन को प्रबंध निर्देशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति अपना बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन करे संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, और ये सही निर्देशन द्वारा ऐसा संभव हो पाता है। दूसरा है उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एक संस्था में कर्मचारियों और संस्था के बीच में जहां व्यक्तिगत उद्देश्यों का एक टकराव शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टीज को एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। कर्मचारियों को यह लगता है कि संस्था के लिए काम वो कर रहे हैं, मेहनत वो लगा रहे हैं और लाभ जो है वो संस्था को मिल रहे हैं। तो कर्मचारी चाहते हैं कि लाभ में उन्हें बोनस के रूप में, सैलरी में इंक्रीज के रूप में ऐसी कुछ संगठन की ओर से सौगात मिले। दूसरी ओर संगठन का ये एक कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि संस्थागत लाभों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो दोनों को आपस में सामंजस्य स्थापित कर ही इस समस्या को, और ये जो सिद्धांत है दोनों के उद्देश्यों में सामंजस्य बने, वर्कर्स के लिए भी जो लाभों का एक हिस्सा है वो बोनस के रूप में, और संस्थागत उद्देश्य लाभ कमाना तो है ही, तो संस्था भी अपना एक लाभ कमाते हुए और दोनों अपने उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करें। तीसरा है आदेश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक समय में एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। अगर एक ही समय में एक कर्मचारी को एक से ज्यादा अधिकारियों के आदेश प्राप्त होते हैं तो असमंजस की स्थिति पैदा होती है कर्मचारी के लिए। द्वंद्व में होता है वो कि एक की बात मानूं, दूसरे की बात मानूं। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को एक समय पर एक ही आदेश देने वाला अधिकारी होना चाहिए। इससे जो कर्मचारी है उसे मालूम रहता है कि संस्था उससे क्या उम्मीद करती है, क्या अपेक्षा करती है। चौथा है निर्देशन पद्धति की
उपयुक्तता का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन, इस सिद्धांत के अनुसार ऐसी निर्देशन पद्धति होनी चाहिए जिसके परिणाम संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में मददगार हों, और ऐसा तभी संभव हो पाएगा अगर प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण का काम हो, कुशल नेतृत्व मिले संगठन को, और खुला संदेश वाहन हो, इस विधि को अपनाया जाए, और अभिप्रेरण के उपयुक्त माध्यम को लागू किया जाए, ऐसा तभी संभव हो पाता है। पांचवा सिद्धांत है प्रबंधकीय संदेश वाहन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रबंधकों की निर्देशन पद्धति है, और खास तौर से उनका जो संदेश वाहन है, वो कर्मचारियों के साथ एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने से यहां मतलब है कि अगर उच्च प्रबंधकों द्वारा बताई गई जो नीति है वो कर्मचारियों को स्पष्ट समझ आ जाती है, तो वो बार बार प्रबंधकों के पास उसकी छानबीन करने, पूछताछ करने नहीं आते, और जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्लियर रहती है। उन्हें संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में कोई असमंजस की स्थिति नहीं होती। और ये सिद्धांत यही कहता है कि जो भी संदेश वाहन हो उच्च प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच में, वो एकदम साफ क्लियर होना चाहिए। अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ये जो सिद्धांत है ये कह रहा है कि अनौपचारिक संगठन, जो अनौपचारिक तरीके हैं उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि अनौपचारिक संगठन के मजबूत होने से औपचारिक संगठन खुद ब खुद सुदृढ़ हो जाता है। जो औपचारिक श्रृंखला है वो खुद ब खुद सुदृढ़ हो जाती है। तो यहाँ पर तरीके जो हैं वो एक से ज्यादा होने चाहिए, जो कर्मचारियों को सूचनाओं का आदान प्रदान हो, वो फॉर्मल वे से भी हो और इनफॉर्मल वे से भी हो, अनौपचारिक तरीके से भी उनमें आपस में संवाद हो। ये संस्था के लिए संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होता है। सातवां है नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। अब जो जहां पर इस सिद्धांत की बात है, तो जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें एक जलवा होना चाहिए, उसमें एक ऐसी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि जैसा शीर्ष प्रबंधक कहे चाहे वो अपनी टीम को उस सांचे में ढाल सके, ताकि जैसा प्रबंधक चाह रहा है उसी तरीके से कर्मचारी अभिप्रेरित होते हुए एक जज्बे के साथ संस्था के लिए काम करें और संस्थागत उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलती है। आठवां है लगातार अनुसरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू। अब यहां पर क्या होता है कि उच्च प्रबंधक जो हैं वो आमतौर पे नीति बना करके निर्देश दे देते हैं और वो ऊपर से नीचे तक यही सिलसिला चलता है, काम इसी प्रकार से होता है। अब उच्च प्रबंधकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो नीति और निर्देश
उन्होंने दिए थे, क्या उनको अक्सर सा फील्ड में फॉलो किया जा रहा है? जमीनी तौर पे वो काम वैसे हो रहे हैं? उन नीतियों को, उन निर्देशों की अनुपालना हो रही है? इसकी प्रतिपुष्टि ने, फीडबैक ले, और अगर कहीं कुछ कमी रह रही है तो सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए दोबारा से ये सुनिश्चित करें कि वो काम सही समय पर सही ढंग से संपूर्ण रूप से पूरा किया जाए। यही संस्था के आगे बढ़ने में मददगार होगा। तो ये था लगातार अनुसरण का सिद्धांत। ये 8 सिद्धांत जो निर्देशन के, डायरेक्टिंग के, जिनके ऊपर चर्चा हुई। आगे बढ़ता हूं, निर्देशन के तत्व, इसके साथ ही ये जो चैप्टर है 7.1 ये यहां पर समाप्त होगा। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्टिंग। अब निर्देशन जो है नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, इस तरह से ये कोई एक कार्य नहीं है, बल्कि ये अनेक कार्यों का एक समूह है। तो आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन पे बात की जानी है। तो 4 तत्वों का जिक्र होगा। पहला है पर्यवेक्षण, सुपरविजन, अपने अधीनस्थों के रोजमर्रा के काम की प्रगति की देखभाल करना एवं उनका मार्गदर्शन करना ही पर्यवेक्षण के अंतर्गत शामिल रहता है। और यह अधिकारी अधीनस्थ में आमने सामने होता है। इसमें अधिकारी और अधीनस्थ ये आमने सामने होते हैं। और पर्यवेक्षण जो है ये काम की प्रगति का लगातार देखभाल करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। और अगर ये सही ढंग से किया जाए तो जो त्रुटियां हैं उनको भी दूर किया जा सकता है समय रहते, और संस्था का जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा रहता है जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है संदेशवाहन, कम्युनिकेशन। इसका अभिप्राय तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने व समझाने की कला से है। अब यहां पर जो भी एक फैक्ट होगा, आइडिया होगा या भावनाएं होंगी, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होनी चाहिए, और जो अक्सर सा चीज है जैसी होनी चाहिए वो उसी रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। कहने का भाव ये हुआ कि जो कम्युनिकेशन है, संदेश वाहन है, वो स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और सामने वाला क्या समझ रहा है। तो दोनों चीजों में क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही सामने वाले को उस नजरिए से वो चीज समझ आए। तो संदेश वाहन जो है उसका अपना एक महत्व होता है। और रही बात निर्देशन की, तो निर्देशन में अगर जो मैनेजर्स हैं, प्रबंधक हैं, उनका संदेश वाहन बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होगा तो सामने वाले को पता रहेगा कि उससे क्या काम सौंपा गया है और उसे ये किस तरीके से कैसे करना है, कब करना है, ये सुनिश्चित करना फिर उस व्यक्ति का मॉरल एक बन जाता है, उसका दायित्व बन जाता है ये। तीसरा है नेतृत्व, लीडरशिप, और इसका अभिप्राय रहता है दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से है ताकि वे वही करें जो नेता चाहे। तो लीडरशिप प्रबंधन में और खास तौर से निर्देशन में अगर नेतृत्व जबरदस्त होगा तो
निर्देशन भी जबरदस्त होगा, और निर्देशन जबरदस्त होगा तो आप समझ सकते हैं कि परिणाम जो है वो भी व्यावसायिक संस्थान में बहुत अच्छे ही होंगे। और आखिरी जो एलिमेंट है इसमें निर्देशन का, वो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करती है, एक एक्साइटमेंट पैदा करती है। तो यहां पर जो प्रबंधक हैं उन्हें कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए वित्तीय और अवित्तीय, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, दोनों तरह की जो प्रेरणाएं हैं वो दी जाती हैं उनके द्वारा। शाबाशी देना, ये नॉन मॉनेटरी है, सर्टिफिकेट देना एप्रिसिएशन का, और मॉनेटरी तो इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैश प्राइज, इस तरह की कोई स्कीम लागू करना कि अच्छा काम किया है तो समूह में देना, व्यक्तिगत देना। तो ये जैसे आग में घी का काम रहता है, वही मोटिवेटेड आदमी जो है उसके कार्यप्रणाली जो है वो लगातार ऑन द राइज रहती है और अच्छे प्रदर्शन की ओर वो हमेशा बढ़ता है। तो जो प्रबंधक हैं उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए अपने कर्मचारियों को। और रही बात ये जो 4 हमारे तत्व हैं निर्देशन के, तो जैसे जैसे हमारा सिलेबस इस क्लास का आगे बढ़ेगा, इन चारों तत्वों को आगे चलकर मैं आपसे अलग वीडियोस में डिटेल में इनके बारे में बातचीत होगी। आजकल जो स्थितियां हैं उनके हिसाब से आप इन वीडियोस का आनंद लेते हुए, ज्ञान अर्जित करते हुए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। और एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। दया भाई बाबा। दाढ़ी देखो अपन बंदे की।